एग्जाम्पल 6.6 के अंदर ये चीज़ है कि वाटर फ्लोज थ्रू अ फायर होज ऑफ डायमीटर 6.5 सेंटीमीटर एट ए स्पीड ऑफ 5.99 मीटर पर सेकेंड। एक होज में से जो आपके पास फायर ब्रिगेड होती है और उसका जो बड़ा पाइप होता है जिससे वो पानी निकालते हैं, उसको हम फायर होज कह रहे हैं। तो उसका जो डायमीटर है वो 6.5 सेंटीमीटर है और वो जितनी स्पीड से पानी निकल रहा है वो 5.99 मीटर पर सेकेंड है। फाइंड द फ्लो रेट ऑफ द फायर होज इन लीटर पर मिनट। उस फायर होज का आप फ्लो रेट मालूम करें लीटर पर मिनट में। अब ये जो फ्लो रेट मालूम करना है ये हम वैसे अगले 7 चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ भी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं ताकि हम ये प्रॉब्लम या ये सॉल्यूशन एग्जांपल हल कर सकें। अगर हम पिक्चर की मदद से देखना चाहें तो ये आपके पास फायर होज है जिसका डायामीटर आपको ऑलरेडी गिवन है, जहाँ प्रॉब्लम के अंदर वो डायामीटर है 6.5 सेंटीमीटर। जिस स्पीड से यह पानी या ये गैस इसमें से निकल रहा है वो आपके पास गिवन है 5.99 मीटर पर सेकेंड। अब सबसे पहले आपने क्या करना है कि इस डायामीटर को आपने कन्वर्ट करना है रेडियस में, डेटा के अंदर ही। रेडियस का फार्मूला आपको मालूम है कि वो बराबर है डायामीटर डिवाइडेड बाय 2। डायामीटर आपके पास है 6.2 सेंटीमीटर। जब आपने उसको 2 के साथ डिवाइड किया तो आपके पास जो रेडियस मिला वो 3.25 सेंटीमीटर है। या अगर आप इसको सेंटीमीटर को कन्वर्ट करते हैं मीटर्स में तो वो है 0.0325 मीटर। दूसरी जो चीज़ हमें डेटा में गिवन थी वो है स्पीड v इज इक्वल टू 5.99 मीटर पर सेकेंड। तीसरी चीज़ जो हमसे पूछी गई है प्रॉब्लम के अंदर वो है कि फाइंड द फ्लो रेट इन लीटर पर मिनट। लीटर पर मिनट के अंदर उसका हम फ्लो रेट मालूम करना चाह रहे हैं। ये फार्मूला वैसे हमने इस चैप्टर की थ्योरी के अंदर खैर नहीं पढ़ा, लेकिन ये फार्मूला आप चैप्टर 7 के अंदर ज़रूर पढ़ेंगे। वो है फ्लो रेट इज इक्वल टू एरिया इनटू वेलोसिटी। अब एरिया आपके पास है ये वाली और वेलोसिटी आपके पास है v, तो फ्लो रेट इज इक्वल टू a इंटू वी। अब एरिया का फार्मूला आप कहाँ से मालूम करेंगे? आप इस रेडियस में से मालूम करेंगे, क्योंकि जब आप देख रहे हैं कि ये जो होज़ है या ये जो नोज़ल है ये आपके पास सर्कुलर है, गोल है, तो इसी वजह से यहाँ एरिया का जो फार्मूला होगा वो लेंथ इंटू विड्थ नहीं होगा बल्कि पाई आर स्क्वायर होगा। पाई का वैल्यू तो आपको ऑलरेडी गिवन होता है, लेकिन रेडियस जो है उसका वैल्यू आपने यहाँ अभी मालूम किया है। अब यह है कि फ्लो रेट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इनटू वेलोसिटी। आर का वैल्यू ये है सेम, वेलोसिटी का वैल्यू आपको ऊपर गिवन है 5.99, पाई का वैल्यू है ये। इसी वजह से अब आप क्या करेंगे, सारे वैल्यूज़ को पुट करेंगे। पाई की जगह 3.14, आर की जगह आपने आर का वैल्यू पुट किया, स्क्वायर है तो आपने स्क्वायर दिया, वेलोसिटी की जगह आपने वेलोसिटी का वैल्यू पुट किया। जब आपने इस वैल्यू को स्क्वायर किया तो स्क्वायर करने के बाद आपको जो वैल्यू मिलता है वो ये मिलता है। अब आप क्या करेंगे, इन सारे वैल्यूज़ को आपस में आप करेंगे मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने से आपको जो फ्लो रेट मिलता है वो मिलता है 0.019866 मीटर क्यूब पर सेकंड। मगर आपसे सवाल ये पूछा जा रहा है कि फ्लो रेट मालूम करके दें, मगर वो किस में हो, लीटर पर मिनट में। इसी वजह से आप अभी इसको कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के लिए आप ये चीज़ ज़रूर याद रखें कि 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर के और 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड के। इसी वजह से आप क्या लिखेंगे, फ्लो रेट की जगह आपने यहाँ फ्लो रेट सेम लिखा, 0.01968866 की जगह आपने ये सेम लिखा। जहाँ पे मीटर क्यूब लिखा हुआ था वहाँ पे आपने लिखा 1000, डिवाइडेड बाय सेकंड है, लेकिन 1 मिनट में 60 सेकंड्स हैं तो आप क्या करेंगे, 60 को मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड नहीं करेंगे। अब क्या होगा कि आपके पास इन सब वैल्यूज़ को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने से आपको जो अब यूनिट मिलेगा वो मिलेगा लीटर पर मिनट। तो 1191.196 लीटर पर मिनट जो है वो फ्लो रेट है। अगर आप इसको राउंड ऑफ कर रहे हैं तो आपका जो फ्लो रेट यहाँ इस होज़ का है या फायर होज़ का है वो 11,192 लीटर पर मिनट, यानी कि इतने लीटर्स वो 1 मिनट के अंदर बाहर निकाल रहा है। ये इसका जो है वो फ्लो रेट है। इस तरीके से जो एग्जांपल्स हैं वो चैप्टर नंबर 6 के ख़त्म हुए। उसके बाद चैप्टर 6 के प्रॉब्लम्स और उसके बाद हम चैप्टर 7 के थ्योरी की जानिब जाएंगे।